अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने आपके लिए लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंचा दिया आपने, जिसने जिसने मांगा था, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, मेरी बातों पर अमल भी किया। बेटा, आज मैं आपके साथ एक बुक्स है उसका एक रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। ये किताब बहुत ज़बरदस्त किताब है। मैंने तकरीबन आज से 5 साल पहले इसको पढ़ा था, और मेरे साथ तो इसके साथ एक ख़ास तौर पे लिंक कायम हो गया इस बुक के साथ। तो जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपके साथ भी बेटा एक ख़ास किस्म का जो है ना लिंक क्रिएट करेगी ये किताब। बेटा, इस किताब का नाम है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। नाम ही देख लें, इसका लिखा हुआ है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जब इंसान मुस्बत सोचता है तो उसकी क्या ताकत होती है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पॉल ने इसको लिखा है मेरा बेटा। बहुत ज़बरदस्त किताब है। आज इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा अपने ऊपर एतबार रखें। जब तक आप लोगों को अपने ऊपर एतबार नहीं होगा मेरा बेटा, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। विल पावर लाइक मसल्स। जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचते जाएंगे आपकी विल पावर स्ट्रांग होती जाएगी। आप मुस्बत सोचेंगे, और जो बंदे मुस्बत सोचते हैं, जो इंसान मुस्बत सोचते हैं मेरा बेटा, वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ पीसफुल माइंड जनरेट पावर्स। जो जो लोग इस दुनिया में क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, जो हैं, जो चले गए हैं और जो आगे होंगे, बेटा पीसफुल माइंड होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका जहन पीसफुल होगा, आप इनोवेटिव भी होगे, क्रिएटिव भी होगे। इसके अलावा माइंड इज सोर्स ऑफ एनर्जी। जहन एनर्जी पैदा करने का एक जरिया है, तो वो उसी वक्त पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा मेरा बेटा जब आप मुस्बत सोचेंगे। डोंट असाइन मल्टीपल टास्क ऑफ योर माइंड। एक बात आपने याद रखनी है कि आपने अपने जहन को एक वक्त में एक ही काम देना है। आप खुद ये सोचें कि जब अगर आप एक वक्त में अपने जहन को एक से ज़्यादा काम देंगे तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। मैंने देखा है अक्सर बच्चे जो है वो स्टडीज़ के दौरान मुख्तलिफ सोचें अपने जहन में लेके आते हैं। कभी ये सोच रहे होते हैं, कभी डिफरेंट चीज़ें उनके जहन में होती हैं, तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपने मल्टीपल टास्क जो है अपने जहन को नहीं देना, एक वक्त में एक ही काम देना है। और फोकस ऑन योर वर्क। आप अपने काम पर फोकस रखें। जब तक आप अपने काम पर फोकस नहीं करेंगे आपका जहन डाइवर्ट हो जाएगा और वो काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। और खामखा में अपने जहन में परेशानियां मत लाएं, क्योंकि अगर आप परेशान हो जाएंगे, और परेशानी के अंदर परेशान होना और मजीद परेशानियों को जनरेट करता है। तो बेटा पीसफुल माइंड अपने जहन को बनाना शुरू कर दें, और वो उसी वक्त होगा जब आप मुस्बत सोचेंगे। इसी बुक का बेटा थर्ड पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने जहन में रखना है, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। मुस्तकिल एनर्जी कैसे मिलती है हमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कैसे? जहां मन लगेगा वहां जिस्म और दिमाग चलेगा। ये तो मेरा बेटा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है कि इंसान का जिस काम में इंटरेस्ट होता है वो काम ही इंसान अच्छे तरीके से सरअंजाम देता है। इंग्लिश की एक टर्म यूज की जाती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ स्टिमुलस। एरिया ऑफ स्टिमुलस बेटा वो एरिया होता है इंसान के दिमाग का जो इंसान को उसकी इंटरेस्ट के बारे में, उसकी दिलचस्पियों के बारे में बताता है। तो मेरा बेटा जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना मुस्बत सोचेंगे मेरा बेटा, आपका इंटरेस्ट उस काम के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि लव योर इन्वायरमेंट एंड थिंग्स। अपनी इन्वायरमेंट से मोहब्बत करना सीखें, ठीक है बेटा। डोंट कंप्लेन योर सेल्फ। अपने आप को हर वक्त ब्लेम मत किया करें, ठीक है, कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो कुछ है उसके ऊपर सब्र शुक्र करें और मुस्बत सोचें, और अपने काम को, अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। तो इंशाल्लाह मेरा बेटा आप जरूर कामयाब होंगे। हम देखते हैं कि इस बुक का जो चौथा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। इंसान ने अपनी खुशियां खुद क्रिएट करनी होती हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। कम से कम आप लोग अपने आप से खुश रहना तो सीखें। डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ। अपने आप को क्रिटिसाइज मत करें। हर वक्त आप कहेंगे मेरे पास जो है ये नहीं है, वो नहीं है। और डोंट हेट एनीवन। किसी से नफरत करना मत सीखें और दूसरों की गलतियां मत निकालें। अगर आप लोगों को जितनी ज़्यादा गलतियां निकालेंगे, लोग भी आपकी फिर उतनी ही गलतियां निकालेंगे। तो वो जो एक बॉन्ड है, जो एक मोहब्बत का जो एक बॉन्ड होता है, वो मेरा बेटा फिर जनरेट नहीं होता।
वो उसी वक्त जनरेट होगा जब आप दूसरों की तारीफ करेंगे, प्रेस करेंगे। तो फिर अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो हम इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम। आपके पास कम से कम इतनी बेटा सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने मिसाइल को खुद हल कर सके। तो इसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आप अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करें टू अंडरस्टैंड द साइन एंड सिंबल ऑफ नेचर। यानी आपने क्या करना होगा कि आपको बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की तरफ से मसाइल आ जाते हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, मसलन प्रॉब्लम आ जाते हैं डिफरेंट किस्म के। इंग्लिश में एक टर्म यूज़ की जाती है लिंकिंग डॉट थ्योरी। लिंकिंग डॉट थ्योरी मेरा बेटा वो थ्योरी होती है जो एक मसाइल को दूसरे मसाइल से, दूसरे को तीसरे मसाइल से जोड़ती है, लेकिन उसके साथ हल भी पेश करती है। और यही वो टाइम होता है कि इंसान जो है वो आगे की तरफ चलता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल किया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इंशाल्लाह पूरा मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। एक बहुत अच्छी किताब भी है, वैसे देख लीजिएगा, द सीक्रेट। इसके बारे में इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू में लेके आऊँगा आपके लिए। तो मेरा बेटा ये बातें आपने जहन में रखनी है कि आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नंबर 1, और किसी पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना, और अपने आप को भी हमेशा लेट डाउन नहीं करना, नीचे नहीं गिराना अपने आप को। तो ये बुक अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको अवेलेबल कर सकता हूँ मेरा बेटा। आप अपना नंबर जो है मुझे सेंड कर दीजिएगा, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो आप उसके ऊपर मुझे सेंड करें, मैं आपको ये बुक भी सेंड कर दूंगा। दूसरा, इसका ऑडियो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं ऑडियो भी इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। तो आई होपफुल कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।